इस वीडियो में हम लोग टेबल को रीनेम करना और टेबल को डिलीट करना सीखेंगे। ये दोनों ऑपरेशन बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है जो हर डीबीए को जानना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस टेबल बनाएंगे और फिर हम लोग उस टेबल को रीनेम करेंगे और लास्ट में हम लोग उस टेबल को डिलीट करना भी सीखेंगे। चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल, स्टूडेंट नाम टेबल देते हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग देते हैं आईडी और आईडी को हम लोग नंबर फील्ड बना देते हैं और नेम बनाते हैं। नेम को हम लोग varchar 2 और साइज 20 दे देते हैं। इंटर करते हैं और ये टेबल बन गया। हम लोग इसमें कुछ एक इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं कि टेबल में कुछ डेटा स्टोर हो रहा है या नहीं। इसके लिए हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल का नाम और यहाँ पे वैल्यूज़ दे सकते हैं 1 और फिर यहाँ पे राम दे दिए हम। वहीं इंटर करते हैं, एक यहाँ पे इंसर्ट हो गया। दूसरा वैल्यू हम यहाँ पे ID 2 दे देते हैं और यहाँ पे देते हैं यहाँ पे वैल्यू श्याम। इंटर करते हैं, बन गया। हम लोग देख सकते हैं इसको सिलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट करके कि इसमें कुछ है कि नहीं। आप देख सकते हैं इसमें हम लोग डेटा स्टोर कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग इस स्टूडेंट टेबल को हम लोग रीनेम करते हैं और इसका टेबल नेम अभी स्टूडेंट है, हम लोग इसको स्टूडेंट्स बनाते हैं, प्लूरल करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे रीनेम और उसके बाद देंगे ओल्ड टेबल नेम, यानी अभी जो टेबल का नाम है वो है स्टूडेंट और नया टेबल का नाम नया टेबल का नाम स्टूडेंट्स। इस तरह करके हम लोग इंटर करेंगे और टेबल रीनेम्ड का हमको यहाँ पे मैसेज मिला। और इस चीज़ को हम लोग अभी सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि डेटा सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं। सिलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स लिखेंगे और इंटर करेंगे। आप देखिएगा स्टूडेंट्स से हम लोग इसको सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अब चलिए हम लोग इस स्टूडेंट्स टेबल को डिलीट करने जाते हैं और जो टेबल हम लोग जब डिलीट करते हैं तो उसको डिलीट नहीं, एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं ड्रॉप करना, टेबल को हटा देना। ड्रॉप करना मतलब हटा देना, ड्रॉप कमांड। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं टेबल को यदि आप ड्रॉप करना चाहते हैं, ड्रॉप करने से हमेशा डेटा भी उसके साथ चला जाएगा, ध्यान रहे। वो टेबल टोटली डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसका डेटा केवल जाएगा, टेबल रहेगा, टेबल ही हट जाएगा। और यदि हम फिर से बनाना चाहते हैं तो उसी नाम का दूसरा टेबल बना सकते हैं ड्रॉप करने के बाद। यदि हम लोग ड्रॉप नहीं करते हैं, केवल डेटा जब हटाएंगे तो हम लोग उस नाम का टेबल दोबारा नहीं बना पाएंगे। यदि हम लोग टेबल को ड्रॉप करते हैं तब वो उस नाम से हम दूसरा टेबल बना पाएंगे। ड्रॉप करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम यहाँ देते हैं स्टूडेंट्स और इंटर करेंगे। यहाँ पे टेबल ड्रॉप्ड हो गया। यदि हम सिलेक्ट करेंगे डेटा, सिलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज आ रहा है टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस वीडियो में आप पढ़ें कि कैसे हम लोग टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और कैसे हम लोग टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं यानी डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू।